जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है पर असरकारी है। क्यों भाइयों? आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है पर प्रभावहीन है, असरकारी है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप इस बात को जानते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को दुख तकलीफ में देखकर उनके दुखों को दूर करने के लिए आपने श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ पढ़कर जल को अभिप्रमाणित कर दिया या तुलसी का पत्ता पढ़कर दे दिया और वह व्यक्ति का दुख तकलीफ दूर हो गया। वही दूसरे व्यक्ति को भी सेम यानी इसी तरह करके दिया, वह ठीक नहीं हुआ। उस समय आप असमंजस में पड़ जाते हैं या यूं कह देते हैं कि श्री हनुमान जी की शायद इस पर कृपा नहीं हुई, पर ऐसा कोई बात नहीं होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। चलिए जानते हैं इस कारण के विषय में। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का श्री हनुमान जी का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जय श्री राम के नाम से शुरू करता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति को हनुमान चालीसा पाठ पढ़कर जल अभिप्रमाणित करके दिया तो वह व्यक्ति ठीक हो गया, दूसरे को दिया तो वे ठीक नहीं हुआ। उस समय हम कुछ समझ नहीं पाते हैं और असमंजस में फंस जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा अक्सर आप लोग भी देखे होंगे, सुने होंगे। यदि हाँ है आपके तरफ से तो एक बार जय श्री राम लिखकर अंगूठा का निशान दबाकर अपना राय हमारे साथ अवश्य साझा करेंगे। भाइयों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है, इसका कारण हम और आप नहीं जान पाते हैं, जिस कारण असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों भाइयों को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि श्री हनुमान जी की कृपा उन पर भी बन सके। भाइयों, ऐसा उस स्थिति में होता है जब आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है पर आप नियमित हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर रहे हैं। पहला कारण ये हो सकता है। वहीं दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप हनुमान चालीसा पाठ किस प्रकार पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप बच्चों की तरह मुख से आवाज़ निकाल कर श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ नित्य प्रतिदिन पढ़ते होंगे और उसी क्रम में आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका होगा और आपने दूसरे व्यक्ति को जो अभिप्रमाणित करके दिया तो वह मन ही मन हनुमान चालीसा पाठ पढ़कर अभिप्रमाणित करके दे दिया, जिससे दूसरे व्यक्ति पर कोई असर नहीं किया और फलित नहीं हुआ। इसी वजह से एक बार हनुमान चालीसा पाठ असर किया और एक बार बेअसर किया। इस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ किया करते हैं उसी प्रकार से प्रयोग में लावें। तीसरा कारण एक और है कि कभी भी श्री हनुमान जी का
हनुमान चालीसा पाठ प्रयोग में लाने से पहले एक बार श्री हनुमान जी का स्मरण करके विनती और विनय पूर्वक आदेश जरूर लें, क्योंकि इनसे आदेश लेने के बाद आपका हनुमान चालीसा पाठ त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में काम करने लगता है और अत्यंत प्रभावकारी बनकर फलित होता है। भाइयों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा पाठ से यदि कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है तो आपकी आप भी समझ लें कि आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका है और आप इसे नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं। कोई भी सिद्ध चालीसा पाठ तभी पूर्ण रूपेण त्रिगुणात्मक शक्ति बनकर काम करने लगती है जब आप उसका नियमित रूप से जाप कर रहे होते हैं, तो उसकी शक्ति छीन नहीं होती है। दिन ब दिन आपका हनुमान चालीसा पाठ एक औरा शक्ति से परिपूर्ण होते रहता है। भाइयों, इस बात का ध्यान सदा रखेंगे कि यदि आपका हनुमान चालीसा पाठ असरकारी हो चुका है तो कभी गलत रूप में प्रयोग नहीं करना है। उसे सदा सर्वदा सार्थक रूप में प्रयोग करेंगे। भलाई छोड़कर बुराई पर कभी प्रयोग में लाना नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी सदा निष्काम भक्तों की मदद किया करते हैं। प्रयोग करने से पहले श्री हनुमान जी का स्मरण अवश्य कर लेंगे कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं आपका हनुमान चालीसा पाठ से जल को अभी प्रमाणित करके इनको दे रहा हूँ। जिनको दीजिएगा उनका भी स्मरण कर लीजिएगा। कृपया करके आप इनका कष्ट हरेंगे। मैं एक करता हूँ, पूरा करता, पालन करने वाला करता तो आप हैं। भाइयों, ये प्रार्थना श्री हनुमान जी से अवश्य करके प्रयोग में लाना है। श्री हनुमान चालीसा पाठ को, क्योंकि एक कहावत है, सुने होंगे कि फूल दे देवता, फूल दे भक्ता, पूरा करे देवता। भाइयों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि फूल दे भक्ता, पूरा करे देवता, यही होता है। भाइयों, ये प्रसंग कैसा लगा आपको अपना राय अवश्य दीजिएगा और श्री राम के साथ दीजिएगा। श्री राम लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, अपनी राय अवश्य साझा कीजिएगा ताकि श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। इस नवरात्रा माँ दुर्गा आपके घर एक नई खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। भाइयों, प्रभु करे आप सबका कल्याण।